सजावल ने बाबा को बताना शुरू किया कि मेरा बाप जलालपुर का एक बहुत ही बड़ा जमींदार था। उसके कई बागात और कई जमीनें थीं। लेकिन जब मेरी मां और मेरे बाप की शादी हुई तो उनके यहां एक औलाद हुई और वो हुआ मैं। उन्होंने अपने बेटे का नाम सजावल खान रखा। लेकिन मेरी पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद मेरा बाप चल बसा। अब मेरी मां थी जो बागात और जमीनों की देखभाल करती, और मेरे चचा, जो ये दोनों भाई थे, मेरा बाप और मेरा जो चचा, ये सिर्फ दो ही भाई थे, मेरे चचा मेरे मां का हाथ बटाते। लेकिन कुछ अरसे बाद खुदा का करना ऐसा हुआ कि मेरी मां भी इस दुनिया से चल बसी। मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। तो यूं चचा ने मेरी सरपरस्ती की और मुझे अपने घर में पालना शुरू किया। मुझे तालीम दिलाई। मैंने तालीम हासिल की और मैं पढ़ता रहा। जब मैं नौजवान हुआ तो मेरे चचा की बेटी मुझसे प्यार करती थी और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उससे प्यार करना शुरू हो गया। उसको सब प्यार से परी कहते थे। उसका नाम परवीन था। परवीन की और मेरी इस अंदाज की मोहब्बत हुई कि मैं परवीन की तरफ कभी भी ना देखता, उसको एहतराम करता था। चचा की बेटी है, मेरी हमेशा निगाहों में एहतराम होता, लेकिन वो मुझे मोहब्बत की ऐसी निगाहों से देखती कि आखिरकार हमारे बीच में मोहब्बत हो गई। यूं मैं और परी मोहब्बत करना शुरू हो गए। मेरे चचा और चची चाहते थे कि जल्द ही हम दोनों की शादी हो जाए। मैं एक ऐसा लड़का था जो अपने काम से काम रखता, कोई इस तरह का इधर उधर कोई मेरे मामलात नहीं थे। सिर्फ मेरा एक ही दोस्त था जिसका नाम था, जो रानो का बाप था, उसका नाम था बाबा खैरदीन। ये मैंने नाम लिख लिए होते हैं। सजावल कहता है मेरा एक दोस्त था सुल्तान। हमारी शादी अगले 6 महीने से 8 महीने में होने वाली थी कि सुल्तान मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। सुल्तान ने मुझे एक दिन बुलाया और मुझे कहा, सजावल तू कहां खोया हुआ है? तू ऐसा मासूम है कि तुझे दुनिया की कोई खबर भी है कि नहीं? मैंने बोला, क्या हुआ सुल्तान, सब खैरियत है? वो बोला, तेरे चचा और तेरी चची तेरी सारी जमीनों पे कब्जा कर बैठे हैं, बागात पे कब्जा कर गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ अपने नाम करते जा रहे हैं और तुझे कोई होश नहीं है। और उन्होंने अपनी बेटी को तेरे से इस तरह जोड़ दिया है कि तू उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर सब भूल बैठा है। तुझे पता नहीं है वो तेरे साथ चाल चल रहे हैं। वो एकदम से बोला, सुल्तान तू मेरा दोस्त है, तू ये कैसी बातें कर रहा है? वो मेरे होने वाली बीवी है, वो तेरी भाभी है, वो मेरा प्यार है। वो बोला, मैं जानता हूं, लेकिन शायद तू नहीं जानता तेरे साथ क्या किया जा रहा है। उसने कहा, मैं समझा नहीं, तू कहना क्या चाहता है? उसने कहा, ये सब उनकी साजिश है। मैंने तुझे आज स्पेशल इसलिए बुलाया है कि आज तुझे कुछ दिखाना है। वो बोला, क्या? उसने कहा, बैठ जा मेरे साथ। उसने उसको अपने साथ बिठा लिया और घर के एक ऐसे कमरे में बैठे जिसकी खिड़की बाहर से गुजरने वाले को देख सकते थे। वो दोनों छुप के बैठे रहे। तभी सुल्तान ने उसको इशारा किया कि बाहर देख। और सुल्तान ने जैसे ही बाहर देखा, उसकी मंगेतर परी, उसके चचा की बेटी, चलती हुई आगे की तरफ जा रही थी। और उसने कहा, आ मेरे पीछे। वो उसका दोस्त सजावल को लेके बाहर आया और वो दोनों छुपते छुपते पीछे गए तो वो परी चलती हुई जमींदार के बेटे के घर में दाखिल हो गई, उसकी बैठक में दाखिल हो गई। वो हैरान हुआ कि उसकी मंगेतर इस जमींदार की बैठक पे क्या करने आई है। तो उसको लेके बाहर आया और दोनों ने जब बाहर खड़े होकर सुना तो वो लड़की और जमींदार का बेटा आपस में बातें कर रहे थे। वह लड़की उससे मुखातिब थी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरा बाप जबरदस्ती उसके साथ मुझे शादी करने लगा है, मेरी कोई उससे मोहब्बत नहीं है, तू जानता तो है ना। अम्मी अब्बू को जायदाद चाहिए, सारा कुछ चाहिए, इसलिए वो चाहते हैं मुझसे शादी कर लूं। तू ही मेरा प्यार है। और वो उससे खफा हो रहा था, तू कहां मुझसे प्यार करती है? तू तो उसके ख्वाब देख रही है, हर वक्त उसके साथ होती है। और मैं तेरी मोहब्बत में कैसा तरस रहा हूं, मैं तेरी मोहब्बत में कैसा दीवाना हूं। और वो उसको राजी करने की कोशिश कर रही थी, ना मैं तेरी हूं, ना मैं कहा तो है सिर्फ तेरी हूं। और वो कह रहा था, अगर तू मेरी है तो उसको ठुकरा क्यों नहीं देती? और वो फिर उसको कहती, मैं कैसे ठुकराऊं? मेरे माँ बाप जबरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कहते हैं, उन्होंने कह के मुझे कहा है ना, उसको अपने मोहब्बत के जाल में फंसा।
ताकि सारी ज़मीनें जो हैं घर में ही रहें, बाहर ना जा सकें। कोई और शादी कर लेगी तो किसी और की हो जाएंगी। और तभी उन आवाज़ों के साथ उस झरोके से अंदर झांक के देखा तो वो दोनों ऐसी हरकतें कर रहे थे कि जहां सजावल को शदीद गुस्सा आया तो शर्म सी महसूस हुई कि ये क्या देख रहा है। उसी वक्त वो गुस्से में अपने उस दोस्त सुल्तान को छोड़ के वापस गया और अपने चचा को बुला कर ले आया। चचा का बाजू पकड़ा और उनको अपने साथ लेके आया। चचा जब वहां पे पहुंचे तो चचा बोले, बताओ तो सही हुआ क्या है। उसने कहा, आओ मेरे साथ। जब वो बैठक पे पहुंचे और उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया, और इतनी जल्दी उनको उम्मीद भी नहीं थी दरवाज़ा खुल जाएगा। चौधरी का बेटा नशे में धुत था उस वक्त तक, और उसको तो कोई गुमान ही नहीं था कि कोई इस तरह दरवाजे के बाहर आएगा, और अगर आएगा भी सही, वो ज़मींदार का बेटा था, उसको किस चीज़ का डर। तो वो जिस हुलिये में भी था उसी हुलिये में उसने दरवाज़ा खोल दिया। और जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने परी का बाप और सजावल खड़े हैं। सुल्तान जा चुका था और तभी परी के बाप ने भी देखा कि उसकी बेटी एक ऐसे रूप के अंदर थी कि उसका सर शर्म से झुक गया। वो दोनों एक ऐसे हुलिये में थे कि कोई भी बाप नहीं देख सकता। और वहीं पे जमींदार का बेटा जो नशे में धुत था, जब उसने देखा कि छापा पड़ चुका है और वो दोनों रंगे हाथों पकड़े गए हैं, तो उसी लम्हे उसने सजावल पे हमला कर दिया। और वो दोनों लड़ते रहे। वो सजावल को मारना चाहता था, उसके हाथ में खंजर था, लेकिन सजावल एक सेहतमंद था और सजावल एक गैरतमंद था। और उसने देखा था कि उसकी मंगेतर उसके साथ इस तरह रंग रलियां मना रही है, तो उसने गुस्से में उसकी गर्दन पे ऐसे हाथ रखे कि उसकी गर्दन को दबाता ही गया, और वो अपने आप को बचाने के लिए, वरना वो उसको खंजर से मार देता, उसने उसकी गर्दन को दबाई। वो नहीं जानता था कि इतनी जोर से वो गर्दन दबा देगा कि उसकी जान ही निकल जाएगी। जब उसका वजूद ठंडा हो गया तो उसने देखा कि उसके हाथ से कत्ल हो गया है, और वो एकदम परेशान हो गया कि ये क्या हुआ है। वो पीछे हटा, लेकिन देर हो चुकी थी। जमींदार का बेटा मर चुका था। उसी वक्त वो तेजी से भागा, घर गया, उसने अपना खंजर और पिस्तौल लिया और अपने घोड़े पे सवार हुआ और वहां से रवाना हो गया, क्योंकि वो अब जानता था उससे एक कत्ल हो चुका है और अब उसको सजाए मौत हो जाएगी। वो एक जमींदार का बेटा था और वो कभी जमींदार उसको नहीं छोड़ेगा। जब उसने वो सारी बात रानों के बाबा खैरदीन को सुनाई तो एक बुजुर्ग जहांदीदा बंदा था, वो कहानी सुन के बोला, तेरी जगह पे कोई भी एक गैरतमंद होता तो शायद वो ऐसे ही करता, और तूने उसको मारा तो नहीं, अपनी जान बचाने के लिए। तू उसको ना करता तो वो तुझे खंजर से मार देता। तूने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया है। घबरा मत, परेशान मत हो। तुझे फिलहाल कहीं जाने की कोशिश जरूरत नहीं है। ये तेरा घर है, ये गरीब खाना जरूर है, हम गरीब लोग हैं, लेकिन तू रह सकता है जब तक कोई इसका हल सोचते हैं। इसका क्या हल है? आगे जाएगा, भटकेगा तो यहां तुझे कोई ट्रेस नहीं कर सकता। ये एक खाना बदोश लोग हैं, यहां तुझे कोई मसला नहीं होगा। और जब वो बाबा को सारी कहानी सुना चुका तो उसको परेशानी हुई कि घोड़े को घास वगैरह डालूं। तो जैसे ही घोड़े के पास गया तो देखा घोड़ा ऑलरेडी घास खा रहा था। तो रानो की मां बोली, तुझसे ज्यादा रानो को परेशान थी बेटा, उसने सुबह ही ला के इसको चारा डाल दिया था। परेशान मत हो, तेरा घर है, तू यहां पे रहे, तू मेरा बेटा है। जैसे जानी मेरा बेटा है, तू भी मेरा ऐसा बेटा है। और उसके बाद सजावल उस घर में रहने लगा। अगली शाम वो अपने घोड़े को लेके उसी नदी के करीब गया, टहलते टहलते, और जब वापस नदी से घर की तरफ आने लगा तो उसको रानो नजर आई। रानो उसके साथ चलना शुरू हो गई। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी उसको रानो ने कहा, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है कि तूने जो कुछ किया है इसमें तो तेरा कोई कसूर नहीं है। तूने तो अपनी जान बचाने के लिए किया है। अगर तू जान ना बचाता तो वो तुझे मार डालता। और अगर तू इसको अपनी गलती समझ रहा है, तू अपने आप को कातिल समझ रहा है, तो तेरी मंगेतर परी क्यों नहीं झुकी? और जब तुझसे कत्ल हो गया तो तेरे चचा ने क्यों नहीं कहा रुक जा, तेरा कसूर नहीं है?
तेरे चचा के दिल में तो जहर था तेरे लिए, वो तो तेरी जायदाद हथियाना चाहते थे। कहीं पे तेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें हालात का मुकाबला करना चाहिए, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, और तुम अपने आप को क्लियर कर सकते हो, इसमें तुम कहीं पे भी कसूरवार नहीं हो। तुम खौफजदा होकर भाग निकले, और जब तुम भाग निकले तो तुमने लोगों को यह सबूत दे दिया कि तुम कातिल हो। तुम भागते ना और वहां पे खड़े होकर मुकाबला करते तो शायद तुम्हारे हक में बेहतर होता। बंदा जब तुम्हारे हाथों से मरा तो तुम इतने खौफजदा हुए कि भाग निकले, यही तुम्हारा जुर्म बन गया। ये बातें जब वो कर रही थी तो उसकी तरफ बोला, तू इतनी बातें कहां से सोच लेती है? तो बोली, बाबू, क्या शहर में रहने वाले या अमीर लोगों के पास ही अल्लाह ने जहन दिया होता है? अकल तो सबको है, ये तो अल्लाह की देन है, किसी को भी अकल दे। तो बस एक बंजारन ने अपने अकल को इस्तेमाल किया, तो ना चाहते हुए भी सजावल का हाथ रानो के हाथ की तरफ चला गया और उसने उसके हाथ को ऐसे थाम सा लिया। और जैसे उसने उसके हाथ को थामा तो रानो एकदम से चौंक गई और उसने झटका लिया, हाथ को छुड़ाना चाहा, लेकिन सजावल ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और वो रुक सी गई। सजावल भी रुक गया क्योंकि वो हाथ छुड़वाना चाहती थी, उसने हाथ नहीं छोड़ा था, और वो रुक गई। तो वो बोला, क्या हुआ? तो वो बोली, बाबू, तुम जानते हो, हमारे इस कबीले में जब कोई हमारा हाथ थामता है तो हम समझते हैं कि उसने जिंदगी भर के लिए हाथ थामा है, वरना यहां पे कोई किसी लड़की का हाथ नहीं थामता। तुमने मेरा हाथ थाम लिया है, इसलिए मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की है। तो वो बोला, रानो, मैंने जब पहली दफा तुम्हें नदी पे पानी भरते हुए देखा था, वहीं पे ही मैं तुम पे फिदा हो गया था कि क्या खुदा ने तुम्हें हुस्न अता किया है। और आज मैंने तुम्हारा अगर हाथ थामा है और तुम्हारे कबीले में कोई हाथ थामे तो इसका मतलब यही समझा जाता है, तो मैं आज यही कहूंगा, मैंने ये हमेशा के लिए हाथ थामा है। मैं नहीं जानता हालात मेरे साथ आगे क्या हों, मेरी जिंदगी है या नहीं है, या हालात मेरे साथ क्या हो। अगर मेरे हालात मुझे इजाज़त देते हैं, मुझे सजाए मौत ना हुई, मैं बच गया और हालात मेरे हक में हुए, तो ये मैं वादा करता हूं, मैं इस हाथ को निभाऊंगा, मैं इस हाथ को कभी नहीं छोड़ूंगा। रानो बोली, बाबू, अगर तू मेरा हाथ पकड़ने की बात करता है तो रानो भी तेरा इंतजार करेगी, रानो कभी पीछे नहीं हटेगी। और दोनों वो चलते हुए घर आ गए। उसी रात उसने वो याद आया, पोटली थी जो जैन के साथ उसको बांध दी थी, उसने सारी कहानी सुना दी थी, लेकिन वो उस खंडर के पास रुकने और उस बदरू से मिलने वाली कहानी बाबा खैरदीन को नहीं सुनाई थी। जब उसने पोटलियां दोनों उठाई तो एक के अंदर खुश्क मेवा जात थे, जब उसने दूसरी खोली तो उसके अंदर चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के थे, जो बहुत कीमती थे, सोने के सिक्के। और उसी वक्त उसको ख्याल आया कि ये अभी मैं कहां करूं। उसने फिलहाल वो वहीं पे ही, क्योंकि रह रहा था, एक जगह उसने मट्टी के अंदर नदी के किनारे दफना दिए कि जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करूंगा। कुछ दिन वो वहीं पे रहा कि वहीं पे उसको रानो ने मशवरा दिया कि बाबू, तू एक काम क्यों नहीं करता? मैं बाबा से बात करती हूं, मेरा भाई बहुत अच्छी बंदर का तमाशा दिखाता है, ये बंदर के तमाशे के बहाने तेरे गांव जाएगा और तेरे उस दोस्त से जायजा लेके तो आए, तो अब हालात क्या हैं वहां पे, तुझे तो पता तक नहीं है वहां पे हालात क्या हो गए, तेरे भागने के बाद क्या हुआ है। और वो भी चौंक पड़ा, हाँ बात तो सही है। और जब घर पहुंचे तो अपने बाप से रानो बात कर चुकी थी और बाबा खैरदीन बोला, हाँ ये बात सही है, ये जाएगा मेरा बेटा जानी, और तू उसको खत लिख के दे दे और खत के अंदर हालात उसको सारे बता और उससे मालूम कर क्या हालात है। सजावल ने खत लिखा और जानी को थमा दिया। जानी खत लेके बंदर के तमाशे के बहाने उसके गांव पहुंचा। वहां वो ढूंढते ढूंढते उसके दोस्त सुल्तान तक पहुंचा। उसने सुल्तान से मुलाकात की और खत उसके हवाले किया। सारे वाकयात पढ़ने के बाद उस खत में सुल्तान उससे बोला, मैं इस बात पे खुश हूं कि वो महफूज है। मैं तुम्हें खत लिख के देता हूं और तुमसे कहता हूं 2 महीने बाद मेरे पास दोबारा वापस आना। उसने उसको खत लिख के दिया और जानी खत लेके वापस आ गया। सुल्तान ने खत में इतना लिखा था, मेरे दोस्त, तू मेरा एक ही दोस्त है और मैं तुझ पे जान भी निछावर करता हूं, तू परेशान मत हो, मैं इस मामले को ऐसे हल करने की कोशिश कर रहा हूं
कि मुझे 2 महीने का टाइम दे दो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगा। तुम जिस जगह पे हो वहां पे महफूज हो, वहीं पे ही रहो, और जब मैं तुम्हें कहूं तुम आ जाना, और जानी को 2 महीने बाद भेज देना। वहीं पे अगले 1 महीना, सॉरी 2 महीने कह गया, 1 महीने बाद भेज देना। 1 महीना जैसे कैसे गुजर गया और फिर उन्होंने कहा जानी जाओ और पता करके आओ क्या हालात हैं। जानी वहां पहुंचा और सुल्तान ने उसको खत दिया और वो खत लेके आया, और जैसे ही सजावल ने खत पढ़ा तो उसमें जानी ने लिखा था, सुल्तान को उसके दोस्त ने लिखा था, मैंने तुमसे 1 महीने का टाइम इसलिए मांगा था कि हालात को बेहतर कर सकूं। तुम्हारी मंगेतर परी मां बनने वाली थी। वो जमींदार का बेटा तो मर गया था, लेकिन उसी का बच्चा परी के पेट में था। और जब तुम्हारे चचा और चची को पता लगा कि बच्चा परी के पेट में है और एक नाजायज उस लड़के का बच्चा है जमींदार का, जिसके साथ वो छुप छुप के मिलती रही थी, तो वो बेइंतहा शर्मिंदा हो गए और उनके पास कोई चारा नहीं था। और अब उसका पेट इतना बड़ा हो चुका था कि उसको ज़ाय भी नहीं करा सकते थे। वहीं पे मैंने फैसला किया और तुम्हारे चचा से मिला कि तुम लोगों को इस बदनामी से बचाने के लिए मैं कुर्बानी देने को तैयार हूं। मैं इस लड़की से शादी करता हूं और इस बच्चे को मैं बाप का नाम दूंगा। आप लोग बदनामी से बच जाएंगे। तुम्हारे चचा और चची इतने खौफजदा थे उस बदनामी से बचने के लिए कि वो मुंह दुखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और जब मैंने इतनी बड़ी ऑफर की तो वो रो पड़े और उन्होंने कबूल कर ली। और तभी वो लड़की, जो मुझे नहीं पता था, बाद में पता लगा परी भी शायद अपने आप को मारने का सोच रही थी, वो मेरे पाँव में गिर गई। और उसने ना सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा किया बल्कि उसने मुझे कहा मैं उस वाकये की गवाह बनने को तैयार हूं। और जब मुझे ये उम्मीद मिल गई कि तुम्हारे चचा चची भी तुम्हारे हक में हो गए और वो परी भी उस वाकये की गवाह बनने को तैयार हो गई, तो फिर तुम्हें बचाया जा सकता है। और उसके लिए मुझे कुर्बानी देनी थी और मैंने वो काम कर लिया है। परी मेरी अब बीवी है। अब तुम आ सकते हो। अब मैं हालात इस तरह के पैदा कर चुका हूं कि तुम्हारे लिए राह हमवार कर चुका हूं। अब तुम गांव को आ जाओ। मैंने 1 महीने की मोहलत इसलिए मांगी थी कि मैं परी से शादी कर सकूं और चीजों को अपने हाथ में कर सकूं। अब सजावल के जाने का टाइम हुआ चाहता था। सजावल ने नदी के किनारे वो छुपाई हुई पोटली निकाली और पोटली निकाल के बाबा खैरदीन के पास पहुंचा और कहा, बाबा एक अमानत आपके पास रखने जा रहा हूं। बाबा ने कहा, क्या अमानत है? वो पोटली जब उसने उसके हवाले की तो बाबा पोटली को देख के डर गए और कहा, बेटा इतनी बड़ी चीज हम गरीब कहां रख सकते हैं? ये तो बहुत हमारी औकात से भी ज्यादा महंगा सोना है। सोना और चांदी के बने हुए सिक्के हैं ये। हम गरीब तो कभी इतनी दौलत देखी भी नहीं है बेटा, मैं कैसे संभाल के रखूंगा? तो उसने कहा, बाबा आपने मुझे बेटा कहा है और इन्होंने मुझे अपना जानी की तरह बेटा माना है। आप मेरी मां हैं, आपने मुझे इज्जत दी, मुझे अपने घर में रखा। ये तो कुछ भी नहीं है। इसमें से कुछ मैंने उठा लिए हैं ताकि वहां जब मैं जा रहा हूं तो हालात कैसे हों मैं मुकाबला कर सकूं। लेकिन मैं एक बात कह के जा रहा हूं, मैं आऊंगा, यहां लौट के जरूर आऊंगा। तो बाबा खैरदीन बोले, तू गलत मत समझना, तू मेरा बेटा है और मैं तुझे बेटा समझता हूं और मेरी बीवी ने भी तुझे अपना बेटा समझा है, तू उसको मां समझता है। ऐसे हालात में ये तो इतना दौलत कहां से लाया है? तो वो बोला, बाबा आपको मेरे ऊपर एतमाद है ना कि मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करता, तो यकीन कीजिए मेरे ऊपर, वक्त आने पे आपको बता दूंगा। मैंने कोई ऐसा गलत नहीं काम नहीं किया। एक मेहरबान ने मेहरबानी की है और उस मेहरबान ने मुझे यह दिया है। तो बाबा ने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं उस मेहरबान के बारे में? तो वो बोला, हां वापस आके जरूर बता दूंगा, अभी आप ये रख लीजिए। उसने उसमें से कुछ अपने लिए रख ली और बाकी बाबा को दे दी। रानो बाहर उसका इंतजार कर रही थी, रोने वाली हो चुकी थी। उससे बोला, रानो घबरा मत, मैंने तेरा हाथ थामा था ना, तुझे कहा था मैं आऊंगा,
बस एक दुआ करना कि जिंदा रहूं। अगर जिंदा रहा तो अपने हाथ की लाज निभाने आऊंगा, और अगर मर गया तो मुझे माफ कर देना। मुझे कभी बेवफा मत समझना कि मैंने बेवफाई की है। मैं बेवफाई करने वाला नहीं हूं। रानो, तुझे मैं इज्जत दे चुका हूं। तुझे मैं दिलो जान से अपनी बीवी मान चुका हूं। जब तू मेरे निकाह में आएगी मैं तुझे इज्जत बख्शूंगा। एक दफा इन हालात से लड़ने दो। हालात से लड़ लिया, तुझे मैं लेने आऊंगा। फिर से तेरा हाथ थामता हूं, ये मेरा वादा है। रानो रो पड़ी और उसके गले लग गई। रानो को खुदा हाफिज करके वो वहां से रवाना हुआ। घोड़े पे सवार हुआ और गांव पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। सुल्तान ने दरवाजा खोला और बाहर अपने दोस्त को देखा तो उसके गले लिपट गया। वो काफी देर एक दूसरे से गले लिपटे रहे और उसके बाद वो उसको अपने घर ले गया। और सामने परी यानी परवीन उसकी मंगेतर बैठी हुई थी। उसने उसको सलाम किया, परी ने, और उसने उसको वालेकुम अस्सलाम कहा। और वो बोला, सुल्तान, हाँ दोस्त, अब ये मेरी बीवी है। इससे जो भी गुनाह हुआ इसको माफ कर दे। और ये अब वादा गवाह माफ बन गई है और बहुत शर्मिंदा है। इसके माँ बाप भी बहुत शर्मिंदा हैं। जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब शायद उसको सुधारने का वक्त आ गया है। जाओ परी, इसके लिए चाय बना कर लाओ। परी चाय बनाने चली गई और वो दोनों बैठ के बातें कर रहे थे कि परी चाय लेके आई और बोली, मैं इस काबिल तो नहीं कि आपसे माफी मांग सकूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कीजिएगा और एक मौका दीजिएगा कि मैं अपना कफारा अदा कर सकूं गवाही की सूरत में। और तभी सुल्तान उससे बोला, सजावल, मैंने वकील का बंदोबस्त कर लिया है। तुझे कल गिरफ्तारी देनी है, क्योंकि जिम्मेदार के बेटे के मरने के बाद जिम्मेदार ने फौरी तौर पे थाने राब्ता किया था और तेरे खिलाफ पर्चा करा दिया था। पुलिस तुझे ढूंढ रही है, तुझे इश्तियारी करार दे चुकी है। अब तुझे खुद ब खुद गिरफ्तारी देनी है और उसके बाद फिर मैं केस लड़ूंगा। और बेफिक्र हो जा, मैं सारे इंतजामात कर चुका हूं। वो रात वहीं पे रुका और सुबह जैसे ही उठा उसने वो अपने पास जो कुछ उन सिक्कों को लेके आया था, सोने के सिक्के, वो उसने सुल्तान के हवाले कर दिया। सुल्तान ने कहा, ये क्या है? उसने कहा, ये खराजात लगेंगे उसके लिए। उसने कहा, नहीं, मेरे पास सब कुछ है। उसने कहा, तू दोस्त जानता है ना मुझे सुल्तान, अगर दोस्त समझता है तो इनकार मत कर, प्लीज ये रख ले। और ना चाहते हुए भी सुल्तान ने उसके बहुत ज्यादा कहने पर वो सिक्के रख लिए। यूं अगली सुबह उसने अपने आप को थाने पेश कर दिया। थाने पेश होते ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी फैल गई थाने के अंदर कि हमने इश्तियारी गिरफ्तार कर लिया। और गांव के अंदर खबर फैल गई कि सजावल खान गिरफ्तार हो गया है। मुकदमा शुरू हुआ और उसके बाद उसका केस अदालत में चलना शुरू हो गया। दोनों तरफ के वकील अपने अपने दलाइल देते और पूरा मुकदमा सजावल के खिलाफ ही जा रहा था। पूरे इस तरह के सबूत मौजूद थे कि सजावल ने कत्ल किया है और जमींदार के बेटे को मारा है। आज पेशी की आखिरी दिन थी जहां पे फैसला होना था और उम्मीद थी कि सजावल को सजाए मौत हो जाएगी। सजावल भी देख रहा था कि फैसला जिस तरफ जा रहा है उसके खिलाफ जा रहा है और पूरे सबूत इस तरह के मिल चुके थे कि आज कोई भी उसको नहीं बचा सकता था। आज आखिरी दिन था। जब पेशी पे सारे आए तो वहीं पे वो आखिरी पत्ता जो सुल्तान ने खेलना था अपने वकील के जरिए, वो थी परी, जो पुलिस को भी नहीं बताया गया। वहीं पे जज से इजाजत ली गई कि जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो हम एक अहम गवाह को पेश करना चाहते हैं। जज ने कहा, इजाजत है। और वहीं पे परी को लाया गया और परी ने वहां जज को सामने जो बयान दिया वो ये था, आज किसी की जिंदगी दांव पे लग गई है। आज कोई फंदे, मौत के, फांसी के फंदे पे चढ़ने जा रहा है। मैं अभी तक जो अपनी इज्जत को बचाती रही थी, आज मेरी इज्जत बड़ी नहीं है, किसी की जिंदगी बहुत अहम है। अगर मैं अपनी इज्जत बचाऊंगी तो किसी की जिंदगी खत्म हो जाएगी। जज साहब, वो एक शराबी लड़का था। उसने शराब पीकर मेरी इज्जत नोच ली थी और उसने मुझे
जबरदस्ती की मेरे साथ में अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो मेरे जिस्म के साथ खेलता रहा। वो शराब के नशे में धुत था। वहीं पे हाथापाई करते हुए मेरी उसके साइड पे रखे हुए खंजर पे निगाह चली गई और मैंने वो उसका खंजर उठा लिया। मैं उसको मारना नहीं चाहती थी, मैं अपने दिफा करना चाहती थी, लेकिन वो खंजर मुझसे छीन रहा था। मैं उसको कतई नहीं मार सकती थी, मैं कमज़ोर लड़की थी, वो एक बहुत ताकतवर, वो शराब के नशे में धुत था। लेकिन खंजर को छुड़ाते हुए इस तरह हुआ कि वो खंजर अचानक से उसको लग गया और वो वहीं पे मर गया। मेरा ये कज़न वहां पे पहुंच गया। जब इसने देखा तो इसने फैसला किया कि ये जुर्म मैं अपने सर लेता हूं, और उसने ये जुर्म मेरी इज्जत को बचाने के लिए अपने सर ले लिया और वहां से भाग गया। अब इसी में ही बेहतरी थी कि ये भागा रहे, वरना मेरी इज्जत का सबको पता लग जाता कि मेरी इज्जत के साथ वो जिम्मेदार का बेटा खलवार कर चुका है। मैं उसको नहीं मारना चाहती थी, लेकिन वो मर गया। जब उसको वो खंजर लगा तो वो मेरी गर्दन दबा रहा था और मेरे हाथ भी उसकी गर्दन की तरफ चले गए थे। लेकिन क्योंकि वो गर्दन दबा ही चुका था मेरी, लेकिन क्योंकि वो उसको खंजर लग चुका था तो मेरे हाथ भी जो उसकी गर्दन के ऊपर थे, मुझे नहीं पता मैं कितनी जनूनी हालत में थी कि उसके हाथों को दबाती गई और उसका गला मेरे हाथों से दब गया। मुझे उस वक्त मैं एक ऐसी दिमागी हालत में थी अपनी इज्जत को बचाने के लिए, मुझे नहीं पता मुझसे क्या हुआ है, और इसने अपने सर ले लिया और ये मफरूर हो गया। और ये बात मैं हल्फन कहती हूं कि मैं इस पूरे केस की गवाह हूं, क्योंकि उस पूरे केस में जमींदार ने जो इल्जाम लगाया था उसके पास भी गवाह कोई नहीं था कि मेरे बेटे को इसने मारा है, क्योंकि उस वक्त जमींदार तो मौजूद नहीं था। सिर्फ एक गवाही मिली थी कि गांव के एक बंदे ने सजावल को भागते हुए देखा था, तो उसके भागते हुए देखना जो था वो इसके ऊपर मशकूक हो गया था। लोगों ने गवाही दे दी थी, हां भाग यही रहा था, यही कातिल है, और कोई सबूत नहीं था। सबूत थी तो वही सिर्फ एक रानी थी, और रानी ने जब बयान दे दिया तो वो फैसला सजावल के हक में आया और सजावल को इज्जत के साथ बरी कर दिया गया। और ना सिर्फ सजावल को बल्कि परी को भी, क्योंकि उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए यह सब कुछ किया था, उसको भी बरी कर दिया गया। इन तमाम कामों से फारिग होके जब वो वहां पहुंचा अपनी हवेली में, तो उसके चचा ने शर्मिंदा होकर वो हवेली उसको वापस कर दी जो उसके माँ बाप की हवेली थी। वो ज़मीनें, वो बागात, सब कुछ उसको वापस कर दिए, क्योंकि उसके चचा और चची जिस लालच में उससे जो कुछ छीन चुके थे वो सब उसको वापस कर चुके थे। उन्होंने उसको सब कुछ वापस चुके नहीं थे, वापस कर दिया, क्योंकि बेटी ने जो कुछ किया था और जितना वो शर्मिंदा थे, अगर सुल्तान जिम्मेदारी ना लेता तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना होते। यूं उसको उसकी हवेली मिल गई और उसके बाद उसने सुल्तान से कहा, अभी कुछ काम अधूरे हैं, मैं वापस आता हूं। वो घोड़े पर सवार हुआ और उसी बस्ती पहुंचा, उन बंजारों की बस्ती में। तो वहां पे देखा लोग जमा हैं उसी घर के अंदर और रो रहे हैं। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो पता लगा बाबा खैरदीन दुनिया से जा चुका है। उसकी बेटी रानो, उसका बेटा जानी, उसकी बीवी, सब बेइंतहा रो रहे थे। उसने सबको दिलासा दिया। आखिरी रसूमात अदा की गईं और 2-3 दिन वहीं पे रुका। कोई उससे पूछ भी ना सका कि क्या हालात रहे, कि वहीं पे बैठी हुई रानो की मां ने कहा, मैं माजरत खा हूं बेटा, उस दुख की घड़ी में मैं तुमसे पूछ भी ना सकी कि तुम पे क्या गुजरी, क्या बीती। तो उसने बताया, मैं केस जीत गया हूं, मेरी हवेली, मेरे बागात, मेरी जमीनें मुझे मिल चुकी है। तो रानो की मां बोली, बेटा इससे तो खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। तो बोला, मैं आज लौट के इसलिए आया हूं, क्या आप मुझे अपना बेटा समझती हैं? तो बोली, हां, जैसे जानी मेरा बेटा है वैसे ही तू मेरा बेटा है। तो उसने कहा, मैं भी आपको मां समझता हूं और जानी मेरा भाई है। बाबा खैरदीन तो चले गए, मैं आपको लेने आया हूं। आज से आप मेरी मां हैं, क्योंकि अब खुदा ने मेरे मां बाप नहीं दिए, मुझसे छीन लिए थे। मैं आपको सारी कहानी सुना चुका हूं, अब सिर्फ आप ही मेरी मां हैं और ये मेरा भाई, और मैं आपसे रानो का हाथ मांगता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं।
रानो की माँ ने कहा, बेटा हम तो गरीब हैं, क्या हम इस काबिल हैं? तो उसने कहा, जब आपने मुझे बेटा कहा है तो आप गुर्बत की बातें क्यों करती हैं? खैर वो राजी हो गए जाने के लिए भी। तो उसने कहा, बस एक छोटा सा काम और रह गया, उसके बाद आप लोग तैयारी कीजिए, हम चलेंगे। वो जब बाहर निकला तो रानो उसके पीछे आ गई और उसे बोली, अब कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, उस मेहरबान के पास जिसने वो सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के दिए थे, उससे वादा किया था कि लौट के आऊंगा उसके पास। तो वो बोली, अब बाबा तो नहीं रहे, मुझे तो बताओ कौन है वो? क्योंकि अब वो उसकी बीवी होने वाली थी, मां से उसकी रिश्ता मांग चुका था। तब उसने उसको बताया कि जब मैंने रात को वहां पनाह ली थी तो एक खुशबू आई थी मेरे पास जिससे मैं हैरान हुआ था, और एक चादर में लिपटी हुई एक हसीना आई थी मेरे पास जो मुझे नीचे लेके गई थी, और मैं उसी की तरफ देख रहा था। तब उसने मुझे बताया था कि वो इंसान नहीं, एक बदरू है, और उसने ही मुझ पर मेहरबानी की थी और मुझे अशरफियां दी थी, सिक्के दिए थे। आज उसका शुक्रिया अदा करना बनता है। मैंने उसे वादा किया था कि मैं जरूर मिलने आऊंगा, उसने मुझसे वादा लिया था। तो रानो बोली, मुझे यकीन है तुम पे, जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है। वो घोड़े पे सवार हुआ और घोड़े पे सवार होकर उसी खंडर के बाहर पहुंचा। उसी जगह पे जहां से वो रास्ता हटा था वो नीचे उतरा, उसने पत्थर हटाया और वो नीचे उतर गया। जब वो नीचे पहुंचा तो आज नीचे अंधेरा पड़ा हुआ था। वो हैरान हुआ, आज अंधेरा किस तरह का है। वहीं पे उसने दियों को जलाया, जो दिए रखे हुए थे बुझे हुए थे। उसने दियों को जलाया तो उसकी निगाह सामने पड़ी, चादर में लिपटा हुआ कोई सामने लेटा हुआ था। वो जब सामने चलता हुआ गया और उसने जाके चादर के मुंह के ऊपर से कपड़ा हटाया तो उसने देखा कि वो अपना रूप जो खूबसूरत धार के रखती थी, जो हसीन और जमील लड़की बन के रखती थी, अपने उसी बूढ़ी खौफनाक बुढ़िया के रूप में मरी हुई थी। शायद वो उसको खुदाफिज करने के लिए वहीं पे पड़ी थी, एक बूढ़ी खौफनाक डाइन जिसके चेहरे पे एक सफेद कफन पड़ा था, वो मर चुकी थी। वो उसके सामने खड़ा था और उसके चेहरे को देख के बोला, मैं अपने वादे के हिसाब से आ गया हूं तुमसे मिलने, तुमसे वादा किया था तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, और तुम्हारा शुक्रिया अदा करने कि तुमने मुझे रास्ता दिखाया, और तुमने ही मुझे कहा था मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। मुझे मेरी मंजिल मिल गई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन काश तुमसे मुलाकात हो सकती, तुम इस दुनिया से जा चुकी हो। उसने वो चादर दोबारा उसके चेहरे पर डाल दी और उसको खुदा हाफिज करके उल्टे कदमों, मुड़ा नहीं, उल्टे कदमों चलता हुआ बाहर आया। और बाहर जैसे ही निकला तो वही खुशबू का झोंका जो उसको पहली दफा महसूस हुआ था, वैसा ही एक खुशबू का झोंका उसको महसूस हुआ, जिसका मतलब था कि कोई उसको खुदा हाफिज कह रहा है। खुशबू का झोंका जैसे ही उसको महसूस हुआ, उसको पता लग गया कोई उसको खुदा हाफिज कह रहा है। उसने खुशबू को सूंघा और फिर से कहा, अलविदा, तुम्हारा सफर आखरत आसान हो, खुदा हाफिज, अलविदा। उसने हाथ हिला के उसको अलविदा किया और चलता हुआ अपने घोड़े पे पहुंचा। फिर से मुड़ के एक दफा उसी खंडर को देखा और कहा, मेहरबान, अलविदा, तुम्हारे लिए आगे आसानी हो। और वहां से घोड़े पे सवार होके वहां पहुंचा। रानो, उसकी मां और जानी को साथ लिया और अपने गांव पहुंचा। वहां रानो की मां को उसने अपनी मां बनाया और जानी उसका भाई था। ये वो लोग थे जब ऐसे मौके पे कोई किसी से बोलना तक गवारा नहीं करता, उन्होंने उसके साथ एक ऐसा मोहब्बत का रवैया रखा था, अनजान लोग उसके लिए अपने बन गए थे, जो खून के रिश्तों से भी बढ़ के थे। आज उसके ऊपर वक्त आया था तो वो वाकई बता रहा था कि जैसा उन्होंने उसको इज्जत और रिस्पेक्ट दी थी, सजावल ने भी उनको वैसा ही एहतराम, प्यार और अपनी उस हवेली के लिए उनके लिए एक ऐसा एहतमाम किया था कि आने वाले वक्तों में वो हमेशा खुश रहें। और ऐसा ही हुआ। रानो से उसकी शादी हो गई, वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे, और वो जानी और उसकी माँ अपने उन बंजारों से जाते, मिल कर आते, और इस हवेली में उनके पास दिया सब कुछ होता, और उसमें से बहुत कुछ उन बंजारों को वो दे के आते, और उसमें से सजावल खान उनको कह के भेजता, माँ जी, उनको मेरी तरफ से ये बहुत कुछ दे के आइएगा। और यूं वो सब हंसी खुशी रहने लगे।